ओके सर, पहले तो बहुत ही एक ब्यूटीफुल गेटअप में आप दिखाई दे रहे हैं। जानना चाहेंगे कि क्या ये गेटअप है, क्या कुछ बना है आपने? वेल, ये गेटअप तो मुझे दिया गया है मनाली जगताप ने उनके लिए रैंप वॉक कर रहे हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनकी संस्था जो कि उम्मीद, जो डाउन सिंड्रोम बच्चों को लेकर बहुत सारा काम कर रही है। तो ये गेटअप कुछ ब्राइडल टाइप का है और बड़ा अच्छा लग रहा है ओवर हियर। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम सब यहाँ पे जितने भी इकट्ठा हुए हैं वो सब एक अच्छे कॉज के लिए, एक बहुत ही अच्छी संस्था के लिए जो बच्चों के लिए बहुत सारा काम कर रही है, उनके लिए ये वॉक करने जा रहे हैं। तो उसमें एक अलग मज़ा आता है। जी बिल्कुल। और साथ ही रैंप वॉक भी करने वाले हैं आप, कितने एक्साइटेड हैं आप? स्टेज बिल्कुल, बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मेरे लिए तो ये पहला रैंप वॉक है। डायरेक्टर होने के नाते रैंप पे चलने का मौका तो खैर मिलता नहीं है, लेकिन आज मिल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत एक्साइटेड हूँ। आज सारी जो जैसे कि आपने कहा कि डायरेक्शन में रैंप पे मौका नहीं मिला, सारी भड़ास आज निकालने वाले हैं रैंप पर आप? अब जितनी भड़ास हम निकाल सकते हैं एक रैंप पे, उतनी तो निकालेंगे ज़रूर लेकिन वैसे खैर भड़ास तो उतनी है नहीं। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा एक मौका है, तो एक नया एक्सपीरियंस है तो कर रहे हैं। चलिए, आपकी प्रोजेक्ट क्या है आने वाले हैं, हम आपको क्या आप देखेंगे? देखेंगे तो नहीं, क्योंकि मुझे पर्दे के पीछे मैं रहता हूँ। हाँ, मतलब डायरेक्शन में फोर्स 2 जो मैं अभी कर रहा हूँ जॉन और इब्राहिम और सोनाक्षी के साथ, वो आधी पिक्चर ख़त्म हो गई है, आधी भी आई जॉन को जी मेरे ही शूट पे हुई, मेरे ही शूट पे उसको चोट आई। उसकी वजह से हमारा थोड़ा शूट का स्केड्यूल थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन अब फिर से हम शुरू कर रहे हैं दिसंबर में, तो 2 महीने में वो ख़त्म हो जाएगी। 24 का सेकंड सीज़न शुरू हो रहा है, 24 अपनी सीरियल जो अनिल कपूर के साथ है, तो सब चल रहा है। अब कैसी जॉन की तबीयत कैसी है? अब जॉन की तबीयत काफ़ी ठीक है, एकदम परफेक्ट है। लकीली उसे उतनी ज़्यादा चोट नहीं आई थी जितनी हमें लगा कि आएगी, क्योंकि वो गिरा जब, उसने बहुत ही फैंटास्टिक शॉट दिया था, बहुत ही अच्छा एक्शन सीक्वेंस करने के बाद वो गिरा बिकॉज उसके पाँव में कुछ आ गया था। तो बट बहुत अच्छा सीक्वेंस देने के बाद बेचारे को थोड़ी चोट लगी, बट लकीली बहुत ज़्यादा कुछ उसमें गड़बड़ नहीं हुई। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ब्यूटीफुल गेटअप में आप दिखाई दे रहे हैं, तो जानना चाहेंगे ये गेटअप क्या है, किस लिए? ये मनाली का आज उम्मीद फाउंडेशन के साथ उन्होंने ज्वाइन करके एक चैरिटी वॉक का आयोजन किया हुआ है, और मैं मनाली जगताप के लिए वॉक कर रहा हूँ। ओके, एंड उन्होंने बहुत खूबसूरत मेरे को शेरवानी दी है, और ये मेरे साड़ी को रिप्लेट किया है, ये चूड़ीदार है। तो आप देखेंगे रैंप पे मैं जैसे को दिखाऊंगा। एंड मैं मनाली से मैं बहुत ही ज़्यादा, उसने मेरे को फ़ोन किया, उसने मेरे को अपनी चैरिटी के बारे में बताया, तो मैंने उसको तुरंत हाँ कर दी। एज अ वेरी गुड कॉज शी इज़ वर्किंग फॉर, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट। एक्साइटेड है आप रैंप वॉक करने के लिए, मनाली जगताप पे रैंप वॉक करने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आई लव वॉकिंग ऑन द रैम्प, और मैंने बहुत डिज़ाइन के लिए भी वॉक किया है एज अ शो स्टॉपर। तो आई थिंक सो, जब उसने मेरे को फ़ोन किया तो मैंने उसको कहा आई एम डेफिनेटली कमिंग फॉर इट, एंड देयर आई एम। आपके भी कलेक्शन हमें देखने को मिलेंगे? नहीं, ये मनाली जगताप का शो है, तो मनाली के कलेक्शन आप देखेंगे। ओके, थैंक यू। एक डिफरेंट गेटअप में आप दिखाई दे रहे हैं मनाली जगताप के गेटअप में, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या फील करते हैं? देखिए, हम तो बहुत खुशी यहाँ पे मनाली के लिए रैंप पे वॉक करने आए हैं। बहुत सारे लोग आए हैं, आई थिंक यहाँ पे करीब 50-100 लोग होंगे जो उनके लिए रैंप वॉक कर रहे हैं आज। उन्होंने इतने खूबसूरत कपड़े बना के दिए हैं। तो इसमें हमारे पास जो सबसे बड़ी वजह और इकलौती वजह यह है कि मनाली इतने बड़े कॉज को सपोर्ट कर रही हैं, और NGO उम्मीद को सपोर्ट कर रही हैं ऐसे बच्चों के लिए जिनके पास ऐसी सपोर्ट नहीं है जिससे वो अपने लिए इलाज मुहैया करवा सकें, या कोई अच्छी जगह पे अपना इलाज करवा सकें। तो ऐसे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए मनाली ने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, इतने बड़े स्केल पे वो शो कर रहे हैं, और इतने सारे लोगों को वो एक ही छत के नीचे लेके आई हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी कॉज है, और ऐसे कॉज के साथ जुड़ना हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। रैंप वॉक भी कर रहे हैं आप जी गेटअप में जी, कितने एक्साइटेड हैं आप रैंप वॉक करने के लिए? नहीं, रैंप वॉक करने के लिए एक्साइटमेंट तो यही है कि इसके पीछे एक बहुत अच्छी वजह है,
और मैंने अपने करियर की शुरुआत ही रैंप वॉक से करी थी। आई यूज्ड टू बी अ फैशन मॉडल, तो मैंने अपने करियर के शुरू में कई साल सिर्फ यही किया है। पर हाँ, कभी कभार इतने समय के गैप के बाद जब ऐसा कुछ करने को मिलता है तो एक्साइटमेंट तो होता ही, अच्छा लगता है रैंप पे चलना अच्छे कपड़े पहन के। क्या कुछ प्रोजेक्ट देखेंगे हम आने वाले दिन? मेरी एक तमिल फिल्म बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है। एक फिल्म अभी थोड़े समय पहले रिलीज़ हुई थी, एक और रिलीज़ होने वाली है, और एक कुछ नया मैं शुरू करने वाला हूँ जिसके बारे में मुझे अभी बोलने की परमिशन नहीं, तो भगवान ने चाहा तो जल्दी मैं उसके बारे में भी बोल सकता हूँ। लुक है वो बियर्ड का जो लुक है, ये सिर्फ मैंने अपनी खुशी के लिए रखा हुआ है कि मैंने हमेशा ही क्लीन शेवन लुक रखा था, तो मैंने सोचा कि इस बार क्यों ना थोड़ी सी दाढ़ी और मुझे बढ़ा के देखी जाए। थैंक यू वेरी मच। ये तो मनाली जगताप के गेटअप में आपके होकर दिखाई दे रही है, तो पहले तो गेटअप के बारे में जानना चाहिए। राइट नाउ ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं परी बन गई हूँ। आई एम लविंग हर आउटफिट, दिस इज़ एब्सोल्युटली फैब्युलस, क्योंकि हम रोज़ ऐसे सजते सवरते नहीं हैं। जब कोई ओकेजन होता है, कोई फंक्शन होता है, तभी हम ऐसे ड्रेसअप होते हैं, बट आई एम टोटली इन्जॉइंग दिस। एंड ऑफ कोर्स मोर देन दैट आई एम रियली थैंकफुल कि उसने मुझे चुना टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉज उम्मीद, एंड आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ हर। साथ ही रैंप वॉक भी करने वाले हैं, जी हाँ, आज हम रैंप पे भी चलने वाले हैं। जी, कितनी एक्साइटेड है आप? आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं मतलब पहली बार रैंप पे चल रही हूँ, एंड दिस इज़ सो नाइस बिकॉज देर आर सो मेनी सेलिब्रिटीज़ दैट यू आर वॉकिंग विद, एंड मोर देन एनीथिंग एल्स इट्स वंडरफुल दैट यू आर वॉकिंग फॉर अ कॉज दैट यू बिलीव इन, जिसको आप मतलब जो लोग हैं जिन्हें आप हेल्प करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज़ फॉर मनाली जनता। जब भी ऐसी कॉज के लिए आप कुछ काम करते हैं या कुछ रैंप वॉक करते हैं, ऐसी कॉज के लिए जब सामने आते हैं लोग, आप भी सामने, मनाली भी, क्या फील होती है? इस कॉज के लिए मैंने सिवाय रैंप वॉक के आई हैव नॉट सपोर्टेड दिस कॉज इन एनी अदर वे, बट देर आर अदर चैरिटी होम्स वेयर आई एम वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व। एक है सेंट कैथरीन्स होम, एंड आई हैव 2 adopted children by Project Crayons also, but right now we are talking about Umeed, and I have told Manali कि future में I am going to support her in whichever way that I can. Thank you very much. इस कॉज के बारे में बताइए कि कॉज इतनी बड़ी कॉज है ये, और आज सब कुछ जो ऑर्गेनाइज किया है कैसे हो? उम्मीद हमने 4 साल पहले शुरू की थी, और जब हम कॉलेज में थे तभी शुरू की थी, और एक्चुअली एक दिल में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार था, और हमें कुछ करना था फॉर द सोसाइटी, तो हमने सारे फ्रेंड्स मिलके ये सब शुरू किया था। बट आई डोंट बिलीव कि इतने लोगों ने आफ्टर द टाइम मैं इंडस्ट्री में आई हूँ, आफ्टर द टाइम यू नो व्हेन द इंडस्ट्री स्टार्टेड बिकमिंग सो क्लोजर एंड फ्रेंड्स बन रहे सारे, दे सपोर्टिंग सो मच, तो हमने सोचा कि बच्चों की खुशी के लिए, बिकॉज इट वॉज चिल्ड्रंस डे, एंड बच्चों की खुशी के लिए वी थॉट दैट वी शुड डू समथिंग जहाँ पे उनको भी 1 डे ऑफ ग्लैमर मिले। एज एन NGO हम बहुत कुछ करते हैं उनके लिए। एज एन NGO हम यू नो उनका एजुकेशन करते हैं, उनके बेसिक उनका मेडिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, बट उनको सेलिब्रिटीज़ को मिलना या उनको ये सारा कभी ये सब मिलता नहीं है उनको करने के लिए। तो आई थॉट दैट इफ़ आई कैन गेट ऑल माई फ्रेंड्स टुगेदर एंड मेक देम मीट देम एंड लेट देम वॉक द रैम्प विद देम, बहुत मज़ा आएगा। एंड दे जेन्युइन, मैंने दिस इज़ आवर 2nd year ऑफ स्टार वॉक, एंड लास्ट ईयर उन्होंने बहुत ज़्यादा मज़ा किया था। एंड दिस इज़ नॉट टू डू एनीथिंग विथ कि ओ इवेंट करना है या एनीथिंग, दिस इज़ मोर ऑफ दिस, ये करना है क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। इवन लास्ट ईयर व्हेन वी डिड इट, वी कुडंट डू इट फॉर 1 year, बट दे केप्ट आस्किंग कि नहीं करना है, इसलिए दिस ईयर ऑल्सो वी डिसाइडेड वी हैव टू डू इट। डिफरेंट कलेक्शन भी है। Yeah, so because इस बार last year we had 38 people walking, 38 celebrities walking. This year we've crossed 52 celebrities, and I want to grow every year. I hope someday we'll have more than 150, 200 celebrities. But every one of them have been very, very supportive. They're all wearing my creation. They're all wearing different kind of creations. In fact, they're wearing different collection. You will see every design is different than each other. Something that suits them, something that they carry off really well. So I'm really excited about it. और आप भी रैंप वॉक करने वाले हैं, आप कितनी एक्साइटेड? मैं तो हमेशा एक्साइटेड होती हूँ जब रैंप आई जस्ट बिलीव कि एवरी शो इज़ अ टास्क, एवरी शो इज़ वी आर ग्रोइंग विद एवरी शो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एवरी टाइम आई हैव टू वॉक द रैंप, आई एम नर्वस एंड आई एम एक्साइटेड। सो
मनाली, आज आपसे एक खास बात जानना चाहेंगे। जो डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन है और जो कोशिश है उसका जो कनेक्ट आपने बनाया है, इसका वो कॉन्सेप्ट इट्स अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट एंड यू सेड ये अलग शोज से अलग है, तो एक जो यूएसपी आप समझती हैं उम्मीद कोशिश की क्या है? राइट, सो बेसिकली आजकल वी हैव अ लॉट ऑफ फैशन शो जो फंड रेजर कर रहे हैं, जो लॉट ऑफ थिंग्स कर रहे हैं, बट दिस इज स्पेशल लाइक आई सेड बिकॉज द चिल्ड्रन आर वॉकिंग विद द सेलिब्रिटीज. दे आर ऑल स्पेशल चिल्ड्रन, दे आर ऑल डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन एंड दे आर एक्चुअली वॉकिंग विद देम एंड आई थिंक दैट इज more special because here the child is actually getting to actually feel that, you know, vibe of glamour, to actually see what a celebrity goes through in a day-to-day life, and we want to give them that little experience because they get really excited and happy to do this. कुछ नाम आपसे जानना चाहेंगे मनाली चल रहे हैं आज जो सपोर्ट? all of them are really special to me because बहुत सारे लोग उनके shooting schedules को छोड़ के आए हैं. We have a lot of television people walking. We have Ritvik, Asha, we have Ejaz and his wife and his really cute son. We have, and it's not just the celebrity, it's about, you know, the families are walking with them, the bachas are walking with them to support the cause. So it's really exciting. There's Rishta, there is Amrita, there are a lot of people. I think you should see that. Whoever is walking, you should see that. That's going to be a little surprise. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. एजाज, आज पूरी फैमिली आपकी चल रही है, पहली बार रैंप पे हम देख रहे हैं, क्या आज खास है जो आज सब हम नजर आएंगे आप सब एक साथ? I feel very good that when Parul, my PR, she called me that Ejaz, Manali Jagtap is doing the show, और वो शो एक्चुअली NGO के लिए है और गरीब बच्चे और जिनको HIV है, जिनको कैंसर है, उनके लिए है. तो मैंने पारुल से कहा कि यार व्हाई नॉट पारुल, तू मनाली को बोल मैं अपनी फैमिली के साथ वॉक करूँगा, बिकॉज अगर अच्छे काम करने हैं तो नेकी कमानी है तो अकेले मत कमाओ, अपनी फैमिली के साथ कमाओ. और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि किसी ऐसे बच्चों को तुम खुशी दे सको जो बच्चे ऊपर वाले के भी मारे हैं और दुनिया वालों के भी मारे हैं. एंड आई फील सो पिटी दैट बच्चों के साथ भी ऐसा होता है. कभी कभी ऊपर वाले भी मुझे शक हो जाता है कि भाई इनकी क्या गलती है, इन्होंने क्या किया है, लेकिन फिर वही कहते हैं कि वो जो करता है वो किसी को बताता नहीं. तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे बच्चों को अल्लाह बस ताकत दे, सुकून दे, और इतनी ताकत दे कि वो जितनी भी ज़िंदगी उनके पास है अच्छे से जी सके. एंड आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी दैट टुडे मनाली जगताप ऑन हर बर्थडे, आज उसकी बर्थडे पे इतनी सारी नेकी वो कमाने वाली है. तो मनाली, हैप्पी बर्थडे टू यू, कीप डूइंग गुड वर्क, अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज, लॉट ऑफ सक्सेस, हैप्पीनेस, एंड कीप डूइंग दिस गुड वर्क. थैंक यू सो मच. बच्चों के साथ साथ आप खुद रैंप वॉक कर रहे हैं, तो कितने एक्साइटेड हैं? देखो, रैंप वॉक मैंने बहुत की है, लेकिन नेकी करने के लिए वॉक मैं आज तीसरी बार कर रहा हूँ. तो मैंने 200 शो किए, उसमें से 300 अच्छाइयों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छाई करने का मौका कभी बुलाया नहीं. तो अभी बुलाया है तो मैं उसमें हमेशा पार्ट लूँगा, और हमेशा सोसाइटी ने जो मुझे दिया है मैं उसे वापस दूँगा. बस अच्छे काम करते रहो, एंड देन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. लाइक माई ब्रदर सलमान भाई से, प्रेम रतन धन पायो, देखा कि नहीं, माई 2 ब्रदर, 1 गुड 1 बैड, आई एम मिसिंग. लव यू मैन. के बारे में जानना चाहेंगे कि कौन सा ये डिफरेंट अंदाज में अवतार है जो आप रैंप वॉक में करने वाली हैं? ये मनाली जगताप का कॉस्ट्यूम है, और बहुत ही प्यारा उन्होंने मुझे ब्यूटीफुल कलर शी इज़ गिवन मी, एंड मेरी पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत ही, आई एम हैप्पी, उन्होंने बहुत हल्का फुल्का सिंपल सा कॉस्ट्यूम दिया है. सो आई थिंक मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इसमें, एंड बाकी की चॉइस उनकी थी. मैंने उन्हें बोल दिया था जो उन्हें अच्छा लगे आप मेरे लिए निकाल के रख दीजिएगा, बस मैं फिटिंग्स देख लूँगी, अदरवाइज व्हाट एवर शी सेज, शी इज़ अ डार्लिंग फ्रेंड एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर हर. सो एक और शो ये जानना चाहूँगा, ये जो फाउंडेशन है ये एड्स पेशेंट के लिए मतलब फंड्स रेज कर रही है, कितना सोशल इनिशिएटिव कॉज है और कितना यूनिक है अपने आप में? देखिए, कोई भी कॉज होता है तो अपने आप में यूनिक होता है, जहाँ पे अलग अलग हस्तियाँ आती हैं, अपना सपोर्ट दिखाती हैं. एंड आई थिंक आई एम ग्लैड आई एम पार्ट ऑफ दिस फाउंडेशन, और डेफिनेटली आपका उत्साह बढ़ता है अगर आप ऐसी चैरिटीज़ में अपना सपोर्ट दिखाते हैं. सो आई एम ग्लैड
और हम सब लोग यहाँ पे जुड़े हैं और इस चैरिटी के लिए, उम्मीद के लिए जुड़े हैं। इसी उम्मीद से हम आए हैं ताकि हम सब की उम्मीदों से सब लोगों को हेल्प मिले और एक उम्मीद बढ़े लाइफ में आगे बढ़ने की और हेल्थी रहने की। और प्रोफेशनल एंगेजमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, क्या कर रही हैं अभी आप? शूटिंग कर रही हैं, फिल्म आने वाली है आपकी, आप काफ़ी इंगेज हैं अभी। तो इस वक्त मैं बिग बॉस के घर से बाहर आई हूँ, तो आई एम रियली हैप्पी, इंजॉय कर रही हूँ फैमिली के साथ। और या कुछ टाइम बाद आई एम गोना स्टार्ट माई शूटिंग वेरी सून। थैंक यू। थैंक यू। कूल कलेक्शन मनाली का कलेक्शन बहुत कूल है, जैसे आप देख रहे हैं। मैं काफ़ी कम पहनता हूँ ऐसे कपड़े, मगर एक कॉज के लिए है तो मैं हमेशा खड़ा हो जाता हूँ कॉज के लिए। हम जो भी करते हैं, हमारे जितने भी कॉन्सर्ट्स भी करते हैं, काफ़ी सारे कॉन्सर्ट्स हम सपोर्ट करते हैं फाउंडेशंस को, जैसे कैंसर रिसर्च है, काफ़ी सारे फाउंडेशंस को हम सपोर्ट करते हैं और ये उम्मीद के लिए कर रहे हैं। तो उम्मीद का फाउंडेशन इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू मी एज वेल। देखिए, हमेशा एक अच्छी फीलिंग ही आती है, क्योंकि हम जिस तरीके से जाते हैं, सबको एंटरटेन करते हैं लोगों को। हमारा काम ही वो है कि हम सबको एंटरटेन करें, और उस हिसाब से देखने जाए तो अगर एंटरटेनमेंट के साथ अगर कुछ अच्छा कॉज जुड़ जाता है तो एक बहुत गर्व की बात है और खुशी की बात होती है हमारे लिए। एक्साइटेड हूँ, पहली बार नहीं कर रहा हूँ ये, तो ऐसे कुछ टेंशन नहीं है। स्टेज से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, तो एक्साइटमेंट हमेशा होती है, मगर ऐसे नहीं है कि यार मैं डर रहा हूँ या कुछ। ओके। मनाली एक सिर्फ बहुत अच्छी दोस्त और बहुत अच्छी डिज़ाइनर होने के साथ साथ बहुत ही अच्छी इंसान है, एंड दैट इज़ वाई आई लव हर सो मच मोर। एंड ये दूसरा साल है जब स्टार वॉक फॉर चैरिटी हो रहा है, एंड आई फील सो हैप्पी दैट यू नो जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, और चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, अगर वो थोड़ा एक थॉट निकालते हैं यू नो फॉर समथिंग एज ब्यूटीफुल एज दिस, जो चैरिटी हो रही है, उन्होंने उम्मीद जो NGO है उसके बच्चों को अडॉप्ट करके उनके साथ में सेलिब्रिटीज़ को वॉक करा रहे हैं। आई थिंक ये सेलिब्रिटीज़ की खुशकिस्मती है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना और हमें उन बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। सो हैट्स ऑफ टू मनाली एंड दिस होल इनिशिएटिव। इससे पहले आपने कभी ऐसे चैरिटी इवेंट के लिए वॉक किया, कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे? चैरिटी इवेंट के लिए वॉक नहीं किया, लेकिन बहुत सारे चैरिटी शोज़ में परफॉर्म किया है, गाया है। जब भी किसी का भी फ़ोन आता है कि चाहे वो कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन हो या कोई भी और ऐसा सोशल कॉज हो, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ। आज के कॉस्ट्यूम की बात करें तो काफ़ी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आई लव इंडियन कॉस्ट्यूम्स, आई लव इंडियन क्लोथ्स, एंड मनाली का तो मतलब व्हेन आई एंटर हर स्टोर तो मुझे लगता है अच्छा मैं ये भी ले लेती हूँ, वो भी ले लेती हूँ, ऐसे अच्छा कैन आई प्लीज़ जस्ट लिव हियर बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल, एवरीथिंग दैट शी मेक्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, आपका जो नया एल्बम है उसके बारे में कुछ बताइए। जी, किस तरह का एल्बम है और क्या कुछ? तो आज हम इस स्टार वॉक फॉर चैरिटी पे अम्मा को एयर करेंगे, जो वीडियो है उसको एयर करेंगे, और ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने पहली बार कंपोज किया है और लिखा है, और बेसिकली द सॉन्ग इज़ अबाउट every kid, every child sharing a relationship with the mother, and how this relationship is the most beautiful relationship. इसके आसपास या इस तरह का प्यार आपको और कहीं से भी, किसी भी सोर्स से, किसी भी इंसान से मिल नहीं सकता। तो एक गाना है हर माँ के लिए, हर अम्मा के लिए, एंड इसका जो वीडियो है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। चिराग अरोरा ने वीडियो से डायरेक्ट किया है, और इसके अंदर आपको शानदार नज़र आएंगे, शेयरिंग अ ब्यूटीफुल मोमेंट विद हिज मदर। आपको मनाली नज़र आएंगे अपनी मम्मा तेजस्विनी जी के साथ में, वो आप उनके घर पे जिस दिन हम शूट कर रहे थे उस दिन आरती कर रहे थे वो लोग, तो हमने उसी मोमेंट को, रियल मोमेंट को शूट किया। इसमें कोई कहानी नहीं, जिस तरह से आप लोग सब अपनी माँ के साथ में हैं, उसी तरह से हाउ सेलिब्रिटीज़ आर ऑल्सो विद देयर मदर। वो एस्पेक्ट उनकी लाइफ का किसी को पता नहीं चलता है, तो वो आप देखेंगे इस वीडियो में। अच्छा, जाते जाते 2 लाइन हो जाए उस गाने की। जी, गोद उठा के अपना बना ले चाहूं मैं मांगू और क्या मेरी अम्मा। थैंक यू सो मच। में देखने को मिला जी, गेटअप के बारे में आपके जानना चाहेंगे कि ये क्या कुछ डिफरेंट गेटअप है? आई थिंक मनाली के लिए मैं इससे पहले भी एक बार वॉक कर चुकी हूँ, और जब भी मुझे मौका मिलता है मनाली के लिए वॉक करने का, बिकॉज इट्स ऑलवेज फॉर चैरिटी, सो मैं
पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ये कर पाऊँ। ऑल्सो बिकॉज आई रियली लाइक हर डिज़ाइंस एंड लास्ट टाइम मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था फॉर ट्रायल्स एंड एवरीथिंग, बट शी मेड श्योर कि मैं एक अच्छा गारमेंट पहनूँ एंड आई रियली लाइक द आउटफिट जो मैंने लास्ट टाइम पहना था। इस बार भी जो मैंने पहना है, आई थिंक इट्स वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम आवर कलेक्शन बिकॉज दैट्स हाउ आई एम। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ एंड आई लाइक ऐसी चीज़ें जो स्वीट एंड सिंपल होती है। तो मेरा गारमेंट भी कुछ वैसा सा ही है। ये एक उम्मीद कॉज के लिए सब कुछ ऑर्गेनाइज किया गया, क्या फील करती हैं आप जब इस तरह से किसी कॉज को सपोर्ट करती हैं आप? वैसे हमें हमारे शूटिंग स्केड्यूल्स की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, बट जब भी वक्त मिलता है, ऐसा कुछ करने का मौका मिलता है, तो हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये मौका हाथ से ना जा पाए। बिकॉज हमारी एक्टर्स की लाइफ ही ऐसी होती है, पूरी लाइफ बिजी, आप काम में बिजी हैं हर वक्त, चैरिटी वगैरह करने का इतना टाइम नहीं मिल पाता है। बट आई थिंक ये जो भी भगवान की दया से हमें जो मिल रहा है, जो हमारा काम अच्छा चल रहा है, तो हमें एक मोमेंट ज़रूर लेना चाहिए बीच बीच में कि हम उसको थैंक यू बोल पाएँ कि थैंक यू सो मच हमारे साथ हमेशा हम जो हैं वो बनाने के लिए। एंड इससे हम किसी और की कुछ मदद कर पाएँ तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। एक्साइटेड है रैंप वॉक के लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक ये मेरा फेवरेट पार्ट है बीइंग एन एक्टर। एक्टिंग से पहले मुझे मॉडलिंग का बहुत शौक होता था, तो रैंप पे वॉक करने की बात आए तो आई एम ऑलवेज एक्साइटेड। थैंक यू। ओलंपिक जगताप के यहाँ पर फैशन शो में आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट एज एन गेस्ट हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग, क्या फील कर रहे हैं? I believe it's a very good cause for which Malini is putting up a show. Sorry, Manali. I think it's a very good cause for which Manali has put up a show, and we're not walking it, but हमें बहुत अच्छा लगा कि हम लास्ट मिनट भी यहाँ पे पहुँच पाए। मैं तो शूट कर रहा था, जल्दी शूट खत्म हो गई एंड आई कुड अकम्पनी निशा बिकॉज शी वाज कमिंग हियर। एंड ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोग करने की कोशिश करते हैं, लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं, इससे बहुत हेल्प मिलती है लोगों को। वो आर नॉट दोज इन दैट प्रिविलेज लाइन, एंड बहुत बेसिक नीड्स हैं लोगों की। सो शी इज़ क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर द HIV किड्स जो कि उससे पीड़ित हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दैट वी वर एबल टू कम हियर टू सपोर्ट दिस। वेल, जो करण ने कहा वही कहना चाहूँगी। उम्मीद बहुत ही प्यारा सा नाम है उनके फाउंडेशन का, और वो इतने बड़े स्केल पर इस कॉज को सपोर्ट कर रही हैं। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स भी आए हैं आज यहाँ, हम भी यहाँ पे आए हैं कॉज को सपोर्ट करने। सो आई थिंक अगर एक इंसान खड़े होकर इतना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, तो लाइक जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, हम सबको अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश करते रहना चाहिए। हमने देखा कि आपके जितने भी कई सारे फ्रेंड हैं, डिफरेंट कलेक्शन में, डिफरेंट गेटअप में है। सबसे अच्छा गेटअप या सबसे लुक में कौन अच्छा लग रहा है आप लोगों को? वेल, अभी सारे अच्छे लग रहे हैं। मुझे रोहित लग रहा है सबसे अच्छा। रोहित इज लुकिंग स्टनिंग। और मनाली जगताप की कॉज के लिए कुछ विश करना चाहेंगे आप लोग? I think I would just like to wish her all the best, and whatever she is doing, I think it's a great cause, and it takes a lot to come out and do something for others. So hats off to that, and keep doing something like this, and we'll always support you for it. Well, just want to wish her all the very best. एक शाम इतनी सक्सेसफुल करने के लिए बहुत सारी शामें होती हैं जो आपको डालनी पड़ती हैं in terms of your effort and time, इतना सारा coordination, and I just want to thank her for this initiative and all the very best. बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स ऑलवेज गुड विद अ कॉज, एंड इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पे, एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू वेयर एंड लुक प्रिटी इन मनालीज आउटफिट। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, एंड आई थिंक आफ्टर दिवाली दिस विल बी वन ऑफ दोज इवेंट्स व्हिच